नगरोटा सूरियां दो भागों में बंटने के बाद आज पंचायत समिति नगरोटा सूरियां की अध्यक्ष पूजा देवी तथा उपाध्यक्ष धीरज अत्री ने आज नगरोटा सूरियां स्थित अपने कार्यालय में पंचायत समिति सदस्य तथा अन्य जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक की तथा सरकार से जवाब मांगने की। जिस तरह से जबरदस्ती माननीय अदालत के स्टे के उपरांत आनन फानन में विकास खंड नगरोटा सूरियां से आधा सामान जवाली शिफ्ट किया गया, जबकि आधा सामान अभी भी नगरोटा सूरियां में सुरक्षित पड़ा है तथा साथ ही पंचायत समिति के कार्यालय भी अभी तक नगरोटा सूरियां में चल रहे हैं और पंचायत समिति कार्यकारी अधिकारी कम वीडियो जवाली में डेरा जमाए बैठा है। यह इस क्षेत्र की जनता के साथ बहुत बड़ा छल है तथा विकास खंड का 2 स्थानों में संचालन मजाक का विषय बन गया है। इस प्रकार सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है। बैठक में प्रदेश पर आई आपदा पर चर्चा हुई तथा पंचायत समिति क्षेत्र के इसके नुकसान पर चर्चा भी की गई तथा उपस्थित सभी प्रधान पंचायत सदस्यों को भी निर्देश जारी किए गए कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावित लोगों को यथासंभव सहायता करें तथा आपदा में हुई नुकसान की जानकारी सरकार को दें। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य रेणु शर्मा, बनमाला प्रधान, खब्बर रिम्पल प्रधान, कथौली गुरुचरण सिंह बेदी, रजनी महाजन, उप प्रधान वारियाल कवि गुलेरिया, प्रधान वासा सुरेखा देवी, प्रधान पूर्व प्रधान संजय महाजन, जसवंत सिंह उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट RV7। 24/8/2025 को पंचायत समिति नगरोटा सूरियां के सम्मान्य अध्यक्षा पूजा जी के कार्यालय में पंचायत समिति सदस्यों रेणुका जी, बनमाला जी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पंचायतों के प्रधान जहां बैठे थे और बैठ कर के प्रदेश भर में हुई आपदा के ऊपर चर्चा की गई और लोगों से ये अपील की गई कि वो नदी नालों के पास ना जाएं और किसी तरह का अगर कोई बरसात से नुकसान होता है तो तुरंत उसकी सूचना जनप्रतिनिधि प्रशासन को दें ताकि उनको वो सहायता मिल सके। और क्योंकि पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में आप देखें तो इस बार जो बरसात है बहुत ज़्यादा तबाही मचाई गई है, लेकिन इस विषय पर हमारा स्थानीय प्रशासन, हमारे पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी, उन्होंने पंचायत समिति के साथ इस तरह की कोई बैठक नहीं की है और न्यायालय के स्थगन आदेश मिलने के बावजूद खंड विकास कार्यालय को वो जुआली चला रहे हैं, जो कि तर्कसंगत नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक कार्यालय जहां चलना चाहिए था, लेकिन वो माननीय न्यायालय के आदेशों को भी नहीं मान रहे हैं। ये गलत बात है। हमें माननीय न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है और माननीय न्यायालय जो निर्णय करेगा हमें वो मंजूर है, लेकिन अधिकारी वर्ग को भी उस निर्णय को ध्यान में रखते हुए खंड विकास कार्यालय को जहां चलाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में तो वही बता सकते हैं, लेकिन वहां पर पंचायत समिति के अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, सदस्यों के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि मूल रूप से जो एक बढ़िया कार्यालय जहां पर पहले से ही स्थापित है। तो ऐसे में विकास खंड अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी ज्वाली बैठ रहे हैं और हम जहां बैठ रहे हैं, तो इस पर हम आग्रह करेंगे खंड विकास अधिकारी जी से कि वो न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए जहां से अपना काम सुचारू रूप से चलाएं। जब न्यायालय के जो आदेश आएंगे वो हमें भी मान्य और उनको भी माने, न्यायालय के आदेशों का वो सम्मान करें। धन्यवाद।